अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सह्यूमेशन अकॉर्डिंग टू मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी चेक करेंगे और साथ ही साथ इसका क्रिमिनल प्रोसीजर का भी एक्सपेक्ट चेक करेंगे। अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर एक्सह्यूमेशन के तीन रेलेवेंट प्रोविजंस हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास सेक्शन 374 से लेकर 376 सीआरपीसी। अगर आप इनको थोड़ा गो थ्रू करें तो इसमें आपको सिंपल ये चीज़ मिलेगी कि किस तरीके से एक्सह्यूमेट किया जाता है किसी भी बॉडी को, और साथ ही साथ आपको ये भी प्रोविजन साथ ही साथ ये मिलेगा कि किस तरीके से एक जो है मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है एक्सह्यूमेशन के लिए। अब देखें, सबसे पहले हमने डेफिनेशन समझनी है कि एक्सह्यूमेशन की डेफिनेशन क्या है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट्स द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एक्सह्यूमेशन। द वर्ड एक्सह्यूमेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन टर्म। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है जमीन से बाहर निकालना, एक्सह्यूमेट करना किसी भी बॉडी को। यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? या तो आइदर बॉडी की, और यहां पर बॉडी आउट ऑफ ग्राउंड, आउट ऑफ ग्राउंड। जब कोई भी बॉडी आउट ऑफ ग्राउंड एक्सह्यूमेट की जाएगी, उसको जमीन से निकाला जाएगा। अब उसके बिहाइंड रीजंस क्या हैं? देखें, लॉफुली आप किसी भी बॉडी को, किसी भी जो है डिसीज पर्सन को, मुर्दा शख्स को आप जो है उसकी बॉडी से एक्सह्यूमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि उस डेड बॉडी के भी कुछ राइट्स हैं। अब वो राइट्स क्या क्या है? वो राइट्स ये हैं कि कोई भी शख्स उसके बॉडी पे जाके कोई जो है बम वगैरह ब्लास्ट नहीं कर सकता। अब पर्सन की डेफिनेशन में हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये चीज़ देखी थी कि कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास राइट्स भी हों, जिसके पास लाइबिलिटीज़ भी हों। अब एक मुर्दा शख्स है, उसके पास राइट्स हैं लेकिन लाइबिलिटीज़ नहीं है। राइट्स किस तरीके से? कि कोई भी उसकी जो है चीरा फाड़ी नहीं करेगा, कोई भी शख्स उसको जो है मरे हुए शख्स को दोबारा नहीं मारेगा। ये फिर क्या है? ये वायलेशन हो जाती है लॉ की। लेकिन हमारे पास सीआरपीसी के अंदर भी एक्सह्यूमेशन के प्रोविजंस मौजूद हैं, और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी हमें कुछ जो है तरीके बताता है कि किस तरीके से आप किसी बॉडी को एक्सह्यूमेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम सीआरपीसी को लेकर चलें तो सीआरपीसी के अंदर कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया है कि इसको ऑर्डर कौन करेगा। इसका ऑर्डर करेगा आपका मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और अगर हम मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर इसके ऑब्जेक्ट की भी बात की गई है, और साथ ही साथ इसका जो है प्रोस्पेक्टिव की भी बात की गई है। सबसे पहले अगर हम एक्सह्यूमेशन की बात करें, दैट एक्सह्यूमेशन ऑफ द बॉडी बरीड आउट, मतलब क्या है? कि किसी बॉडी को जमीन से निकालना। अब बिहाइंड उसके रीजंस क्या है? अगर हम रीजंस की बात करें तो रीजंस जो है टू कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्रिमिनल, और फिर एक आ जाता है आपका सिविल। अब देखिए, जब आप कबर कुशाई करते हैं तो उसके बिहाइंड दो रीजंस हैं। क्रिमिनल तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिमिनली तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि दिखाया नॉर्मल, उस बॉडी को ये दिखाया गया कि इसकी जो है नॉर्मल डेथ हुई है और डेथ काज हुई हो किसी भी इंजरी की वजह से, या फिर किसी ने उसका मर्डर किया हो। ये तो हो गया क्रिमिनल। सिविल के अंदर अब आपके माइंड में चीज इंटेलेक्ट करेगी कि आखिर सिविल के अंदर कौन से ऐसे मैटर्स हैं जब एक बॉडी को एक्सह्यूमेट किया जा सकता है। तो देखें, सिविल के अंदर एक तो है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट है सिविल का वो क्या है? एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बरीड पर्सन, और उसके बाद जो मेन है वो है मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी कि जब हम ऐसे मामलात को देखते हैं जहां पर आपकी विरासत के मामलात आ जाते हैं। अब विरासत के मामलात में हो सकता है कि उस शख्स की आइडेंटिफिकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत हो, तो वहां पर कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपके पास कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, आप उस शख्स की कबर कुशाई करवा के उसको आइडेंटिफाई करवाएंगे थ्रू अ मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखें, यहां पर ये कह रहा है कि सिविल के अंदर फॉर हिस्टोरिकल रीजंस। अच्छा, एक और भी है, वो है हिस्टोरिकल रीजंस। हिस्टोरिकल रीजंस के अंदर आप ये देख सकते हैं, शोर आ रहा है इनको थोड़ा देखें। अगर आपने कुछ मूवीज़ देखी हो, हिस्टोरिकल मूवीज़, तो उसमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर उन बॉडीज़ को निकालते हैं और उनको जो है हिस्टोरिकली लिखने के लिए, या फिर आगे चल के उनका क्या, उनके ऊपर कोई बुक्स वगैरह लिखने के लिए उन बॉडीज़ को यूज़ किया जाता है। तो वो भी एक मेन रीज़न है किसका? सिविल का, हिस्टोरिकल रीज़न। अब आते हैं हम किसकी तरफ? वाई अथोराइज, हु अथोराइज
एक्सह्यूमेशन, एक्सह्यूमेशन अथोराइज कौन करता है? तो वो करता है आपका मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। उसके बाद टाइम पीरियड की बात की गई है, एक्सह्यूमेशन इज यूजुअली डन और ब्रॉड डे लाइट। अब देखें यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है कि जो एक्सह्यूमेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होगी, और दूसरी बात यह कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या रात के वक्त एक्सह्यूमेशन की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम पीरियड होगा डे लाइट, डे लाइट एंड इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में आपकी एक्सह्यूमेशन होगी, अगर मैजिस्ट्रेट खुद वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा तो एक्सह्यूमेशन नहीं होगी। उसके बाद क्या करें, स्क्रीनिंग ऑफ द एरिया, उस पूरे के पूरे एरिया को जो है लोकेट कर दिया जाएगा कि इस एरिया के अंदर, इस कब्रिस्तान के अंदर ये बॉडी है, हम इसको एक्सह्यूमेट कर रहे हैं लीगली लॉफुली। जाहिर सी बात है वहाँ पर आपका इलाके का एसएचओ भी होगा। उसके बाद क्या करें, कलेक्शन ऑफ सॉइल। यहाँ पर अब दूसरी बात ये आ रही है कि कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट की जाएंगी। तो कलेक्शन ऑफ सॉइल, उस मिट्टी की कलेक्शन की जाएगी कि वो जो किले है, वो जो आपकी सॉइल है, वो सॉइल उसके मरने से पहले वाली सॉइल और उसको दफनाने के बाद वाली सॉइल, और साथ ही साथ उसकी बॉडी। अब उसकी बॉडी को जब फॉरेंसिक में लेके आया जाएगा तो जाहिर से उसकी ऑटोप्सी करवाई जाएगी। अब ऑटोप्सी के दरमियान ये देखा जाएगा कि उसके पार्ट्स में से कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो डिनोट कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में कि इसका मर्डर हुआ है, इसको पॉइजन दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो नेक्स्ट पे हमें ये बता रहा है कि पोस्टमार्टम। अब देखें लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पोस्टमार्टम और जो ये आपका ऑटोप्सी है वो सेम ही है। अब पोस्टमार्टम किस तरीके से होगा, उसका पोस्टमार्टम जो है इस तरीके से होगा कि ज़्यादा इनर पार्ट्स को ओपन ना किया जाए, ठीक है, और आउटर पार्ट से अगर लोकेट हो सकता है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ डीएनए की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी को एक्सह्यूमेट किया गया, उसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह ली गई, सॉइल को कलेक्ट किया गया और उसका डीएनए कलेक्ट करके उसको दोबारा दफना दिया गया। लेकिन कुछ टाइम पीरियड की वजह से ज़्यादा बॉडीज़ ओल्ड हो जाती हैं, इस वजह से कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिसको एक्सह्यूमेट करने के बाद उनकी कलेक्शन ऑफ सॉइल की जाती है और साथ ही साथ पिक्चर्स वगैरह भी लेने के बाद उसको जो है फॉरेंसिक में भेज के आफ्टर 2 और 3 डेज उनको वापस कवर में उतार दिया जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आप कर सकते हैं। थैंक यू।